अरे, क्या मैं इतना बड़ा नालायक हो चुका हूँ जो अपने परिवार के काम भी नहीं आ रहा। और तो और मेरी नौकरी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। अरे, अब तक मेरी नौकरी ही मेरा सहारा बनी हुई थी। अरे, अब तो नीलम की अम्मा भी बीमार पड़ गई है। अरे, वो तो चारपाई पर पड़े पड़े ही लगता है ऊपर पहुंच जाएगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तो और मोहल्ले वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे। मुझे लगता है मेरा कोई मकसद ही नहीं है इस दुनिया में जीने का। अरे, ना ही तो मैं किसी के काम आ रहा और ना ही मेरे कोई काम आ रहा। इससे बेहतर है कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊं। मेरा कोई भी मतलब ही नहीं है इस दुनिया में जीने का। ना ही तो मैं अपनी बच्ची के काम आ रहा और ना ही अपनी बीवी के। अरे पापा जी, अरे पापा, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अकेले ही इस दुनिया से निकल जाओगे? अरे हम दोनों का क्या होगा? हमको भी लेकर चलिए अपने साथ। मैं अम्मा को अभी लिवा कर लाती हूँ। हम तीनों ही इस दुनिया से चलते हैं ना। अरे बेटा, तू ये क्या बोल रही है? तू क्यों जाएगी इस दुनिया से? अरे पापा, जब आप इस दुनिया से जा सकती हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? जब आप इस दुनिया से तंग हो गए हैं तो हम लोग भी तो हो गए हैं ना। तो हम भी तो अपनी जिंदगी यहाँ नहीं जी सकते ना, इसलिए हमको भी अपने साथ लेकर चलिए। जब आप इतने परेशान हो सकते हैं इस दुनिया वालों से तो हम भी तंग आ चुके हैं पापा। अरे बेटा, पर तू, अरे अभी तो तेरी सारी जिंदगी ऐसे ही पड़ी है। हाँ, अरे पापा, ऐसी जिंदगी जीने का भी क्या फायदा जिस जिंदगी में आप ना हो। अरे बेटा, तू बिना चप्पल के ही मुझे बचाने के लिए आ गई, पर तुझे कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ? अरे पापा, मुझे कहाँ मालूम पड़ता। मैं तो खुद दुखी रो रही थी खिड़कियों के पास खड़ी हुई, पर अम्मा को ख्वाब में आप ये सब करते हुए नजर आ गए। तो अम्मा ने मुझसे बोला कि जा जाकर अपने पापा को देख कर आ। बेटा, तेरी माँ बहुत सच्ची और ईमानदार है। उसने अब तक किसी का बुरा ही नहीं चाहा, तो उसको सपना क्यों नहीं आता? अरे पापा, ये छोड़िए, पर ये आपने कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? अरे बेटा, मैं बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूँ इस दुनिया वालों से। अरे, जब मेरा काम अच्छा था और पड़ोसियों के काम ऐसे ही थे, तब मैं सबके काम आता था, सबको पैसे उधार देता था। पर देख लो, आज मेरा बुरा वक्त है तो मेरा कोई साथ ही नहीं दे रहा। अब बेटा, तुम ही देख लो, तेरे चाचा के साथ मैंने कितना अच्छा किया। यहाँ तक कि उनके बच्चों को मैंने इतना बड़ा कर दिया, वो भी अपनी ही सैलरी से। और आज देख लो, मैंने उनसे पैसे मांगे कि मैं अपनी बेटी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में कराने के लिए जा रहा हूँ, तो उन्होंने पैसों के लिए मना कर दिया। बेटा, अब तू ही बता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो अपने भाई भाई ही न रहे और पड़ोसी भी दुश्मन बन गए हैं। वो तो एक फूटी पाई तक देने के लिए तैयार नहीं है। अरे बेटा, मैंने पड़ोसियों से कहा था कि मुझे सिर्फ 20 रुपए दे दो, ताकि मैं अपनी पत्नी के लिए थोड़ी सी बुखार और सर दर्द की दवाइयाँ ले आऊँ। 20 रुपए की पुड़ियाँ हमारे गांव में बेटा हकीम जी ने बोला था कि 20 रुपए की पुड़ियाँ मैं तुम्हारी पत्नी के लिए बांध दूंगा। पर बेटा, तू तो जानती ही है कि मैंने सारा पैसा। हाँ पापा, मैं जानती हूँ। हमारा पिछला कर्जा और जो मेरी पढ़ाई में खर्चा हुआ, सब पैसे तुमने उन उधार वालों को दे दिए। हाँ बेटा, मुझे क्या मालूम था कि मैं उधार सबका निपटा दूंगा और मुझ पर ही ऐसी टूट आ जाएगी कि एक खाने के लिए निभाला भी मुझको मांगना पड़ेगा। पर पापा, आप ही बताइए, अगर हम ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा? अरे पापा, अगर हम बुरे वक्त में भी अपना साथ नहीं देंगे तो हमारा कोई साथ नहीं देगा। इसलिए पापा, किसी को भी अपना दुख दर्द मत बताइए और उनके सामने अच्छा बिहेव कीजिए कि आपके पास सब कुछ है, आप पर टूट नहीं आई है, ना ही आपके पास खिस्ती आई है। अरे पापा, इस दुनिया वालों के सामने जितना अपने आप को नीचा दिखाएंगे, ये हमको दुगना नीचा समझेंगे। इसलिए पापा, इन दुनिया वालों को अपना दुख मत बताइए। ये दुख बताने के और ना ही सुनने के लायक हैं। पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल लूंगी। कोई ना कोई रास्ता मेरे लिए भी खुलेगा। सब रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं खोजूंगी तो क्या मालूम उन्हीं रास्तों में से कोई रास्ता खुल जाए मेरे लिए। क्या पता मेरा कोई ना कोई साथ दे दे। पर बेटा, तू तो लड़की है ना, तू क्या कर लेगी? अरे पापा, ऐसे मत बोलिए, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस तुम माँ का ख्याल रखना। पर बेटा, कुछ तो बता, तू क्या करेगी? पापा, मेरे पास ना ही तो इतना पैसा है कि मैं पैसा खर्च करके पैसा कमा सकूं,
बस एक ही ऑप्शन है, नौकरी। मैं रेलवे स्टेशन पर जाकर बैग उठाने और रखने का काम सीख लूंगी। अरे सीखना भी क्या है, बस उनके घर तक ही तो पहुंचाना है, सर पर रखकर मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी पापा। अच्छा बेटा चल, हाँ ये काम भी इजी है, बस बेटा ध्यान रखना ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा अपना ख्याल ही रखना, मेरी बातों को इग्नोर मत करना। तेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वो तेरी माँ का भी इलाज कर सके। अगर तुझे कुछ हो गया तो बेटा मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा? मेरे तो दोनों हाथों से ही आप खो जाओगी। पापा आप टेंशन मत करना, मैं अपने आप को ठीक ही रखूंगी, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए जीना है ना। पापा अब सुबह होते ही मुझे निकलना होगा, इसलिए पापा आप घर चलिए ताकि माँ आपको देखकर सुकून से सो सके और मैं भी सो सकूं, क्योंकि मुझे सुबह 6 बजे ही निकलना होगा। 6 बजे की ट्रेन आती है, क्या मालूम कि, पर पापा मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मैं ये काम कर लूंगी। बेटा अपना ख्याल रखना और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खड़े मत होना बेटा। हाँ पापा मैं अपना ख्याल रखूंगी, तुम टेंशन मत करना। चलो पापा अब घर चलते हैं। हाँ बेटा चल, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। अरे मैं आज हूँ, क्या मालूम कल हुई ना हुई। अरे लगता है उसकी शादी जल्दी ही करानी पड़ेगी, क्योंकि उसका मन तो लगता नहीं है घर में, और लगेगा भी कैसे? अरे घर में पत्नी या अम्मा अब्बा होते हैं तभी तो मन लगता है, तभी तो घर घर जैसा लगता है। अब क्या है, सूना पड़ा रहता है, और अब तो और ज्यादा सूना हो गया होगा। अब तो उसका मन ही नहीं लग रहा होगा, क्योंकि उसकी दादी 20 दिन के लिए अपने मायके तो चली गई थी। आंटी अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अरे काश इतनी सुरीली आवाज वाली लड़की मेरे पोते के लिए मिल जाए तो उसके भाग ही न खुल जाएं। पता नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाय आंटी मैं आप ही से बात कर रही हूँ। अरे बेटा तू कौन, और तू मेरा सामान क्यों उठाएगी? ओह सॉरी, मुझे पीछे से देखकर लगा कि आप यंग वुमेन है, इसलिए मैंने आपको आंटी बोला, पर आप तो मेरी दादी की उम्र की हैं, तो मैं क्या तुम्हें दादी जी बोल सकती हूँ? हाँ बेटा बोल सकती है। हाँ तो दादी जी आप ये सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपके घर तक पहुँचा दूंगी। अरे आप तो ये सारा सामान लेकर इतनी बातों में गुम हो गई थी कि आपको महसूस ही नहीं हो रहा था, और तो और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर का पुतला सामान लेकर खड़ा हो। अरे बेटा ले बेटा ये सारा सामान उतार ले, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे दादी जी पहले आप ये बताइए, आप किसके ख्यालों में इतनी बिजी थी कि आपको ट्रेन जाने का भी मालूम नहीं पड़ा और इतना सारा सामान लेकर खुद ही चलने लगी? अरे थोड़ा अपना ख्याल तो कर लेती, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आपकी हड्डियां भी बहुत ज्यादा नाजुक हैं। अरे बेटा तू कितनी अच्छी है ना, अरे आजकल कौन ख्याल रखता है इतना किसी का, और तू तो देख ऐसे तड़पने लगी जैसे मेरी अपनी हो। अरे नहीं तो लोग कहाँ चिंता करते हैं, चाहे तो कोई कितना भी सामान लेकर जाए, चाहे तो बीमार हो या अच्छा हो, पर तू तो बेटा लगता है मुझी पर नजर ठहराई हुई खड़ी थी। नहीं अम्मा जी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना, मुझे कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, बस इसीलिए यहाँ पर काम देखने के लिए आई थी। मैंने सोचा कि कुछ सामान लोगों का उनके घर तक पहुँचाने पर कुछ पैसे ही मुझे मिल जाएंगे। पर बेटा तू पैसों का क्या करेगी? दादी जी वो क्या है ना, मुझे अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर जानी है, वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, और मेरे पापा की नौकरी भी खत्म हो चुकी है, अब वो नौकरी पर भी नहीं जा रहे हैं, और तो और हमारा सारा पिछला पैसा उधार में चला गया है, क्योंकि मेरे पापा उधार किसी का रखते ही नहीं है। अरे बेटा मुझे तो लगता है तू बहुत ज्यादा हिम्मत वाली लड़की है। अरे तभी तो देखो लड़की होते हुए भी घर से निकल आई है, और वो भी अपने अम्मा अब्बा के लिए पैसे कमाने के लिए। अरे बेटा तेरा कोई भाई नहीं है क्या? दादी जी अगर मेरा कोई भाई होता ना, वो मुझे यहाँ खड़ा बिल्कुल भी नहीं देख पाता, अरे वो खुद यहाँ मेरी जगह खड़ा होता अगर हम पर कोई परेशानी आती तो। पर दादी जी मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, इसलिए तो मुझे लड़की होकर भी घर से निकलना पड़ा। पर कोई बात नहीं है दादी जी, अगर आपको ये सामान मुझे नहीं देना है तो आप किसी और को भी देकर अपने घर पहुँचा सकती हैं, क्योंकि आप सोच रही होंगी कि मैं लड़की होकर आपका सामान ये कैसे पहुँचा सकती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैंने तो ऐसा नहीं बोला कि मैं तुझे ये सामान नहीं ढोने दूंगी। अरे बेटा तू ही लेकर जा, मैं तो ये नहीं बोल रही। पर बेटा ये सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे कि तू इतनी परेशानी में है, और हम जैसे अमीर लोग आप लोगों का दुख दर्द जान ही नहीं पाते। वैसे बेटा ये सारा सामान लेकर तो मेरा
पोता लेकर जाता, क्योंकि मैं उसे कॉल ही करने वाली हूँ। पर बेटा अगर तुझे जरूरत है पैसों की तो तू मुझसे ऐसे ही पैसे ले सकती है, क्योंकि ये सारा सामान तो मेरा पोता लेकर जाएगा और मैं कार से ही घर पहुँचूंगी। वो कार लेकर पहुँच नहीं वाला होगा बेटा, शायद लेट हो गया है। थैंक यू दादी जी, आपने बता दिया कि आपका पोता ही ये सारा सामान लेकर जाएगा, वरना मेरा टाइम सारा यहीं पर जाया हो जाता। नहीं नहीं बेटा, अगर तू चाहती है मेरे से ये सामान मेरे घर तक पहुंचाए और नेक नियत से कमाना अगर तेरे खून में है तो बेटा तो ये मेरा सामान लेकर जा सकती है और मैं कार से चली जाऊंगी। नहीं नहीं दादी जी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? अरे आप मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकती हैं? अगर मैं चाहूँ तू कुछ नहीं चाहेगी बेटा, तू ये सोचेगी भी नहीं कि ये मेरा सामान अपने घर ले जाए, और वैसे भी तुझे कुछ हासिल ही नहीं होगा क्योंकि मेरे इस सामान में मेरे कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। दादी जी, मैं आपका ये सामान भला क्यों लेकर जाऊंगी? अरे आप मुझ पर इतना भरोसा मत करिए, क्या पता मेरी नियत ही बिगड़ जाए। अरे बेटा, बालक के पाँव ना पाले में दिखाई दे जाते हैं, मुझे ही नहीं लगता तू इतनी बेकार लड़की है। मुझे तो तेरा चेहरा देखकर ही तेरी मासूमियत से ही मालूम पड़ रहा है कि तू कितनी नेक है। तो मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा सकती है बेटा, और मैं कार से चली जाऊंगी। ठीक है तो दादी जी, आप अगर ये चाहती हैं तो आप अपने पोते के साथ जाइए और मैं ये सारा सामान लेकर पैदल आ जाऊंगी। तो ठीक है बेटा, तू आगे आगे जा, मैं तुझे लोकेशन शेयर करती हूँ अपने घर की। हाँ ठीक है दादी जी, ये फोन मेरे पास हैगा, आप बस मुझे लोकेशन शेयर कर दीजिए, मैं आपके घर खुद पहुँच जाऊंगी। ठीक है बेटा, तू चल, इतने मैं अभी करती हूँ। अरे इससे पहले कि मेरा पोता आ जाए, इससे पहले तू निकल जा, क्योंकि वो तुझे सामान लेकर जाते हुए देखेगा, ये वो होने नहीं देगा। कहेगा अरे नहीं, किसी गरीब लड़की से ऐसे सामान नहीं उठवाते। अरे बेटा अब बहुत ज्यादा रहमदिल है, इसलिए तू उससे के आने से पहले पहले ही निकल जा। ठीक है दादी जी, तो मैं चलती हूँ। अरे कितनी अच्छी बच्ची है ना, काश ये बच्ची थोड़ी अमीर होती, हमारे स्टेटस के लायक होती, तो इसी लड़की से मैं अपने पोते की शादी कराती। अरे इस लड़की से बेहतर तो कोई लड़की मिल ही नहीं सकती, और तो और कितनी सुंदर और सुशील भी है, और संस्कारी भी, और नेक नियत से कमाना भी जानती है। अरे इतनी अच्छी अच्छी इसके अंदर क्वालिटी है, ये तो किसी के अंदर देखने को भी नहीं मिलती आज के ज़माने में। चलो मैं भी चलती हूँ, क्या पता वो आगे रेलवे स्टेशन पर मेरा पोता इंतजार कर रहा हो और यहाँ तक नहीं पहुँच पाया हो, और वैसे भी मैं यहाँ रेल की पटरी के किनारे पर ही खड़ी हो गई हूँ। ये भी नहीं है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर पहुँच जाऊँ, क्या मालूम मेरा पोता वहीं खड़ा हो। अरे दादी, आप कहाँ गायब हो गई थी? मैं तुम्हें इतना ढूंढ रहा था। अरे बेटा, मैंने माना तू नौकरी करता है और तू बिजनेसमैन है, पर बेटा तू क्या अपनी दादी को इतनी जल्दी भुला देगा? अरे मेरी प्यारी दादी जान, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे अब ले तो आया हूँ ना मैं आपको। अरे भले देरी से ही पहुँचा, पर पहुँच तो गया ना। अरे चल हट, ऐसा लाड़ प्यार मैं नहीं देखती। अरे जब सामने आ जाओ तो प्यार दिखाता है, और जब चले जाओ तो याद तक नहीं करता। अरे नहीं नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। तुझे मालूम है मैंने तुझे कैसे कैसे पाला है? अरे तेरे मम्मी पापा तो तुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, सारा खर्चा पानी सब मैंने ही झेला है। तो दादी अब मैं भी तो आपको पाल रहा हूँ ना, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आप घर बैठकर खा रही हो, और अब बिजनेस आधा मैं संभाल रहा हूँ, और ऐसे ही करते करते सारा बिजनेस मैं ही संभालने लगूंगा। दादी आप क्या मुझे ताना मार रही हो मुझे पालने पोसने का? अरे मैं तुझे ताना नहीं मार रही, मैं तुझे बता रही हूँ कि मैं तुझसे तेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मैंने तुझे पाला पोसा है। पालने वाला पैदा करने से भी ज्यादा होता है बेटा। ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो दादी, मैं भी तो तुम्हें अपनी माँ की तरह मानता हूँ। अच्छा चल सारी बातें छोड़, अब मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ खूब VIP वाला। पर दादी एक बात तो मैं भूल ही गया, आपका सामान कहाँ है? आप तो केवल पर्स ही लेकर पहुंची हो इस घर में, और सारा सामान कुछ लाई हो या नहीं लाई? अरे बेटा मैं सारा सामान लाई हूँ, मुझे रास्ते में एक लड़की मिली थी, वो कह रही थी मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उसे नेक नियत से ही कमाना था, तो पैदल मेरा सारा सामान उठाकर ला रही है बेटा। और हाँ, मैं खाना बनाने के लिए जा रही हूँ, अगर वो आए गेट पर तो मुझे याद से बुला लेना, कभी भूल जाए। क्या एक लड़की? पर दादी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे पैसे दे देते। अरे जब उसे इतनी जरूरत थी पैसों की तो आप उसका टाइम इतना जाया क्यों कर रही थी? वो बेचारी पैदल आ रही होगी और आप कार से आई हो। अरे नहीं नहीं बेटा, वो नेक नियत से कमाना चाहती थी बस इसीलिए। अच्छा तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ, इंतजार करता हूँ, और आप मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाइए, और हाँ खूब टेस्टी होना चाहिए। ठीक है बेटा। अरे ये मालूम नहीं कब तक आएगी लड़की, तब तक मैं थोड़ी देर अपने रूम में आराम कर लेता हूँ। हेलो आंटी, आंटी। अरे आंटी का सामान यहीं रख देती हूँ, पहले चेक कर लेती हूँ क्या ये लोकेशन आंटी की ही है, क्योंकि ऐसा ना हो मैं कभी किसी और के दरवाजे पर आंटी जी का सामान छोड़ जाऊँ।
लगता तो यही है। हाँ, यही है लोकेशन, शायद 100% यही है। हाँ आंटी, हेलो आंटी, आप कहाँ हैं आंटी? अरे दरवाजे पर तो कोई है ही नहीं, लगता है आंटी कहीं चली गई हैं। पर ये क्या, मुझे तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और आंटी इस घर में है ही नहीं। पर घर तो इन्हीं का है ना, क्या मैं थोड़ी देर इंतजार करूं या फिर मुझे चलना चाहिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आंटी अब मुझे पैसे देंगी, क्योंकि क्या मालूम वो कब आए। और मुझे रेलवे स्टेशन पर जाकर दोबारा भी किसी और लोगों का सामान उनके घर तक पहुंचाना है, क्योंकि इतने से पैसों से मेरा काम कौन सा चल रहा है। पर मैं सोच रही थी थोड़े से पैसे आंटी दे देती तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ थोड़ी सी तो पहुंचा ही देती घर पर, ताकि उन्हें कुछ आराम हो पाता। शायद मुझे चलना चाहिए, आंटी इस घर में नहीं है, शायद वो किसी काम से बाहर चली गई होंगी। सोच रही होंगी सामान तो मेरा घर पर पहुंच ही जाएगा, पर उन्हें मुझे पैसे भी तो देने थे। अरे मुश्किलों में और मुश्किलें आ रही हैं। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये हमारा बुरा वक्त खत्म हो जाए, पर ये क्या, ये तो और ज्यादा परिस्थितियाँ खराब होती जा रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं पैसे कमा पाऊंगी। आंटी कहाँ हैं आप? प्लीज आ जाइए ना आंटी। हेलो आंटी, आंटी कोई है घर पर? अरे लगता है वो लड़की आ गई है, मुझे देखने जाना पड़ेगा। हाँ फोन यहीं रख देता हूँ। और ये दादी जी भी पता नहीं कहाँ चली गई हैं, ये भी नहीं है गेट पर जाकर देख लें। और तेरे की याद आया, दादी जी ने मुझसे बोला था कि गेट पर खड़ी रहना, लड़की आने वाली होगी। शायद वो किचन में बिजी होंगी, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होगा। मुझे ही जाना पड़ेगा, देखता हूँ कौन है आखिर गेट पर। लगता है कोई नहीं है, वरना अब तक तो आ जाता। मुझे जाना ही पड़ेगा। अरे नहीं तो यहाँ पर है कोई। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। अरे नहीं तो कोई बाहर दिखाई दे रहा, पता नहीं कौन था। और सारा सामान तो यहाँ पर रखा है दादी जी का। अरे लगता है वही लड़की आई थी, पर क्या वो अपने पैसे लेकर गई है? दादी, दादी जी बाहर आइए। अरे क्या हो गया, क्यों इतना गाज रहा है? दादी ये देखिए आपका सारा सामान यहाँ पर है, क्या आपने उस लड़की को पैसे दिए थे? अरे बेटा पैसे तो मैं देना भूल ही गई उस लड़की को, शायद उसने आवाज दी होगी। पर बेटा मैंने तो तुझसे बोला था ना कि तू याद रखना और यहाँ की देखभाल रखना। अरे मैंने तुझसे बोला था कि वो लड़की आने वाली होगी, पर तू मेरी बात को ध्यान से सुनता ही कहाँ है। चल कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे उसके फोन की लोकेशन शेयर कर दूंगी और तू ध्यान से देख लेना और उस तक उसके पैसे पहुंचा देना, ये तेरा काम है अब। ठीक है दादी जी, आप उदास मत होइए। अगर वो इतनी अच्छी लड़की है और ईमानदार है तो मैं भी उसके पैसे उस तक पहुंचाने तक पूरी कोशिश करूंगा। अरे वो हमको ही कोई सहारा समझती है, अगर हम उसका इतना बड़ा सहारा है तो हमें उसका थोड़ा सा साथ देना चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। अरे आखिर उसे अपने माँ बाप की कितनी चिंता होगी और बेचारी कितनी उदास होकर इस घर से गई होगी कि मुझे पैसे ही नहीं मिले। दादी जी मुझे बहुत सारे पैसे दीजिए ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। ठीक है बेटा, तू जल्दी जा उसके पीछे पीछे, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, मैं पैसे लाती हूँ निकाल कर। मुझे लगता है वो इधर की तरफ ही गई होगी, मुझे इधर की तरफ ही जाना होगा अपनी कार से। अरे वो पैदल ही तो गई होगी और मैं कार से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा उसके पास। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अरे मैंने एक आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचा दिया, पर वो इतना बेकार आदमी था, उसने मुझे कुल 10 ही रुपए दिए हैं। अरे 10 रुपए से मेरा कौन सा भला पूरा हो रहा है? मैंने वो 10 रुपए भी उसी को वापस कर दिए। शायद मुझे वो पैसे वापस नहीं करने थे, क्योंकि वो मेरी मेहनत की कमाई थी। शायद 1-2 पूड़ियाँ ही या फिर 1-2 गोली ही मेरी माँ को आराम दे देती, तब तक मैं और पैसे कमा लेती। मैं हार मान चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे मैंने मेहनत भी की, फिर भी मेरी मेहनत का फल मुझे मिला ही नहीं। पर मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर मेरे नसीब में जो लिखा है वो मेरे पास खुद चल कर आएगा। मेरे नसीब को कोई नहीं बदल सकता। मेरा काम मेहनत करना है, मैं मेहनत करूंगी और मेहनत से पैसे कमाऊंगी। अरे मैंने उन आंटी जी की भी ट्रेन के स्टेशन पर इतनी मदद की, पर क्या हुआ, वो भी अपने घर पर नहीं थी। मैं हार नहीं मानूंगी, फिर पैसे कमाऊंगी, फिर कामयाब होंगी। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। मेरी कामयाबी अगर मेरे नसीब में लिखी है तो मेरी कामयाबी खुद मेरे पास चलकर आएगी। हाँ ये याद रखना, मेरी कामयाबी खुद मेरे पास चलकर आएगी। अरे लगता है ये वही लड़की है। वो तो ठीक हुआ मैंने बीच रास्ते में ये कार रोककर पहले ही खड़ा हो गया था। मुझे मालूम था ये लड़की इसी रास्ते पर गुजर कर जाएगी,
क्योंकि दूसरा वाला रास्ता तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खराब है और उस रास्ते में बहुत सारा पानी भी है। ये इसी रास्ते पर आती, इसलिए मैंने कार यहीं पर खड़ी करी थी। हाय, आप नीलम ही हो ना? हाँ, मैं नीलम ही हूँ। और आप कौन? अरे आप मुझे ही भूल गई? अरे मैं आपको तभी तो भूलूंगी जब मैं आपको जानती होंगी, और मैं तो आपको जानती ही नहीं, तो मैं आपको भूल कैसे गई? लगता है दादी जी बिल्कुल सही कह रही थी, आप बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार हो। प्लीज आप मेरे ऊपर मत हंसिए, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे मैं रोहन, आपने जो सामान मेरी दादी का मेरे घर तक पहुँचाया था, उसके लिए आपको पैसे देने के लिए आया हूँ। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई, आप रोहन हो। अरे ये तो आपने अगर बहुत अच्छा किया कि आप खुद ही आ गए। देखो, बुजुर्ग की मदद तो मैं वैसे भी कर देती हूँ, पर क्या है ना, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे अपने अम्मा अब्बा के लिए पैसे कमाने हैं, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा, बल्कि मेरी अम्मा बहुत ज्यादा बीमार है ना, इसीलिए। नहीं तो मैं दादी जी से पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लेती। अरे वो इतनी अच्छी आदत की है। अरे वो क्या है ना, आप शायद हमारे घर पर आई थी, पर हमारे घर पर मेरी दादी जी किचन में काम कर रही थी और मैं अपने रूम में फोन चला रहा था, पर मैंने बाहर आकर देखा तो आप तो थी ही नहीं। मैंने बहुत सी आवाजें दी, पर मेरी आवाज किसी ने सुनी ही नहीं। मैंने सोचा लगता है दादी जी किसी काम से एकदम तुरंत बाहर चली गई हैं, इसीलिए मैं वापस आ गई थी। क्या आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसों की? हाँ, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की। अरे ये नीलम अच्छी लड़की है, इसे ज्यादा ही पैसे दे देता हूँ। दादी जी ने तो इनकी नौकरी के यानी कि इनके काम के हिसाब से बिल्कुल फिक्स पैसे दिए थे, 1 रुपया फालतू भी नहीं दिया। पर मुझे अपनी तरफ से इन्हें फालतू देने पड़ेंगे, क्योंकि ये अच्छी लड़की हैं और ईमानदार भी हैं। मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ। पर रोहन, ये इतने सारे पैसे मैं नहीं ले सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के पैसे चाहिए। अरे मैं इतने पैसे, मैंने मेहनत कम की है और पैसे ज्यादा ले लूं और मैं इन ज्यादा पैसों की अपनी माँ को दवाइयाँ खिलाऊं, और क्या मालूम वो उनको असर करे न करे, इसलिए मैं ईमानदारी के पैसे से ही अपनी माँ को ठीक करना चाहती हूँ। नीलम, मैं मानता हूँ तुम ईमानदार लड़की हो, पर तुम्हें मालूम है मैं भी ईमानदार लड़का हूँ। तुम मेरे ये पैसे उधार समझकर ही ले लो, पर ले लो। ठीक है रोहन, मैं तुम पर विश्वास कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम विश्वास के लायक हो, तभी तो मेरी मदद कर रहे हो, वरना हमारे पड़ोसियों ने तो मेरी 1 फूटी पाई तक की मदद नहीं की। यहाँ तक कि 10 रुपए देना भी मेरे पापा को सही नहीं समझा। थैंक यू रोहन, तुमने मेरी इतनी मदद की, और मैं ये तुम्हारे पैसे बहुत जल्द वापस लौटा दूंगी, उधार समझकर ले रही हूँ। अब इन पैसों से मेरे घर की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई बात नहीं है नीलम, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारा कौन होगा? तो ठीक है नीलम, आज से हम फ्रेंड। रोहन, फ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसे भी तो वापस करने हैं। तो नीलम, अब तो तुम्हें हमारे घर पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पैसे भी तो वापस करने हैं ना। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, पर रोहन मुझे इस टाइम चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माँ को दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। भले ही वो मेरी रिश्तेदार नहीं है और ना ही मेरी दोस्त, पर इंसानियत के नाते मदद तो करना बनता था ना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप अगला पार्ट देख सको, और मेरे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर हाइप भी कर देना और कमेंट्स करके बताओ कि आपको देखना है या नहीं। अब नीलम के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अब सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी और वो सुखी सुखी रहने लगेंगे। पर ये देखना ये है कि नीलम क्या मेरे पैसे वापस लौटा पाएगी या नहीं। क्या वो इतनी ईमानदार है?